खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, चीन और पाकिस्तान की जासूसी का खुफिया मंसूबा पकड़ा गया। भारत सरहदों की निगरानी के नाम पर सैटेलाइट से पाकिस्तान और चीन की जासूसी का प्लान बना रहा था कि धर लिया गया। चाइना और पाकिस्तान ने इस पर एक्शन लेते हुए कौन से अहम इकदाम किए और मोदी आने वाले दिनों में किन बड़ी मुश्किलात में घिर सकता है, आज हम आपको जासूसी के इस खुफिया मंसूबे की तफसील और पाकिस्तान और चीन की जानिब से लिए जाने वाले एक्शन से मुतल्लिक अहम मालूमात फ्राहम करने जा रहे हैं। लिहाजा हमारी आपसे इल्तमास है कि हकायक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, जनरल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम ने फरमाया था कि नरेंद्र मोदी अपने हाथों से भारत को तबाह बर्बाद कर देगा। आज उनकी ये पेशगोई सच साबित हो चुकी है। बिलाशुबा बीजेपी के दौरे इक्तिदार में दुनिया की नाम निहाद बड़ी जमहूरियत आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। भूख, अफलास और वसाइल की अदम दस्तयाबी से बेहाल करोड़ों भारतीयों के वजीर आजम पर खित्ते की थानेदारी का भूत सवार है। लोग कोरोना से मर रहे हैं और भारत का हिटलर मोदी खरबों डॉलर दिफाई सौदों में झोंक रहा है। दरअसल बीजेपी हथियारों के ढेर जमा करके अखंड भारत और राम राज्य के कयाम का ख्वाब देख रही है, जबकि इलाके को बरमनों का गढ़ बनाने के मोदी के मजमूम मंसूबे की राह में पाकिस्तान ही सीसा पिलाई दीवार है। याद रहे कि पिछले 10 सालों में भारत ने हथियारों की खरीदारी में 24% इजाफा किया है। इसका दिफाई बजट $60 बिलियन तक पहुंच चुका है। दूसरी जानिब फरवरी 2019 का भारतीय पुलवामा ड्रामा अब बेनकाब हो चुका है। सिर्फ 2 साल के अरसे में साबित हो चुका है कि मोदी ने सियासी फायदे के लिए अपने फौजियों को कत्ल करवाया था। पाकिस्तान ने हमेशा इस इल्जाम की तरदीद करते हुए इसे मोदी की सियासी चाल करार दिया। पुलवामा हमले से 27 फरवरी तक जो हुआ वो मोदी सरकार और गोदी मीडिया के गठजोड़ का शाखसाना है। भारत के नाकिस और कमजोर दिफाई निजाम की गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। इसकी एयरफोर्स की पतली हालत और नाकारा त्यारे मोदी हुकूमत की जगहंसाई का बायस बन चुके हैं। ये पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की धमकी देने वाले भारतीय सूरमाओं के लिए डूब मरने का मकाम है कि आलमी मीडिया ने भी भारत को कागजी शेर करार दे दिया है। दोस्तों, इस सब के बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री अपने कारिंदों की मदद से खित्ते में नई जंग छेड़ने की तैयारी में है। मोदी ने गुज़श्ता साल एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका मकसद चीन और पाकिस्तान की जासूसी करना है। ताजा तरीन खबर के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा ने सरहदों की निगरानी के नाम पर सैटेलाइट से पाकिस्तान और चीन की जासूसी का नया मंसूबा शुरू करने की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ मोदी सरकार अपने जंगी जनून में मजीद अंधी होती जा रही है, जिससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ रहा है। भारत में हुकूमत चाहे नाम निहाद सेकुलर जमात कांग्रेस की हो या फिर खुल्लम खुल्ला हिंदू इंतहा पसंदी को फरोग देने वाली बीजेपी की, इनके तौसीब पसंदाना अजायम किसी से ढके छुपे नहीं होते। 1947 से आज तक भारत के जंगी जनून और तौसीब पसंदाना अजायम ने पूरे खित्ते में मुसलसल जंगी माहौल बना रखा है। असले की दौड़ से पूरा जनूबी एशिया मुतासिर है। भारतीय वजारत दिफा की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में सरहदों की निगरानी के नाम पर पाकिस्तान और चीन की जासूसी के लिए पहले से ही खला में मौजूद सैटेलाइट इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। जंगी जनून में मुब्तला भारत जासूसी के इस नए मंसूबे पर 40 अरब रुपए खर्च करेगा, जो पाकिस्तानी करेंसी में 100 अरब रुपए से जायद बनते हैं। बैनुल अक़वामी माहिरीन का कहना है कि भारतीय बैरिया और फिजाइया के पास पहले ही अपने मखसूस सैटेलाइट्स हैं। अब भारत की बर्री फौज को इस किस्म की सहूलत फ्राहम की जा रही है। इस सूरत हाल पर चाइना ने भारत को मुतनब्बे किया है कि अगर भारत ने सैटेलाइट्स की मदद से जासूसी की कोशिश की तो चीन भारत को बड़ा सबक सिखाएगा। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुक्काम ने भी वाज़े किया कि भारत की मजमूम कोशिशें खित्ते को आग में धकेलने के मुतरादिफ है। आलमी बिरादरी इस नए जासूसी मंसूबे का नोटिस ले, वगरना मजबूरन पाकिस्तान को खुद एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय इंतहा पसंद वज़ीर आज़म भारत को असले का ढेर बना रहा है और यकीनन इस असले को मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो खित्ते में एटमी जंग भी छिड़ सकती है। पाकिस्तानी हुक्काम ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि ताकतवर ममालिक मोदी का साथ देने की बजाय इसे जंग से बाज रखने में अपना किरदार अदा करें। अगरचे पाकिस्तान दिफाई एतबार से भारत से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि जंग की बजाय बातचीत से मामलात को हल किया जाए, मगर भारतीय जनूनी हुकूमत जंग को हवा देने की कोशिशों में मसरूफ है।
हाल ही में गैर मुल्की मीडिया ने पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत को भारत से बरतर करार दिया है। पाकिस्तान के 2400 टैंकों के मुकाबले में भारत के पास 3500 टैंक हैं, जिनमें से 1000 रूसी साख्ता T-90 भी हैं। भारत ने देसी साख्ता टैंक अर्जुन बनाने में 3 दहाइयां जाया कर दी, मगर यह टैंक ज्यादा लागत, वजन और मैकेनिकल नाकामी का शिकार हो गया। अब भारत रूस से जदीद 14 अदद अरमाता टैंक खरीदने के लिए मिन्नत समाजत कर रहा है। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ड्रोन्स पर काम कर रहा है, जिसके पार्ट्स मकामी तौर पर तैयार किए जाएंगे। पाकिस्तान असले की खरीदारी के बजाय असला साजी की तरफ गामजन है, जिसमें खुद कफील होने के साथ साथ JF-17 थंडर फाइटर जहाज बरामद भी कर रहा है, जो भारत के जदीद राफेल तैयारों से कारकर्दगी में कहीं आगे और कीमत में कदरे सस्ते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने असले के मयार, इसमें खुद कफालत और अफवाज की महारत को अपने दिफा का बुनियादी असूल बना रखा है। अद्दी एतबार से पाकिस्तान की अफवाज का 10वां और भारत का 4था नंबर है, लेकिन अगर मुकाबले और कारकर्दगी की बात की जाए तो हर महाज पर पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है। बेशक जंगे महज असले के जोर पर नहीं लड़ी जाती। हमारे दुश्मन को पाक फौज की सलाहियतों का इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक अफवाज जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के साथ साथ दहशतगर्दी से भी नबूर्द आजमा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाक बैरिया की हालिया अमन मशकों ने दुश्मन की नींदें उड़ा रखी हैं। उधर चीन के हाथों दुर्गत और लद्दाख में हजीमत ने भारतीयों को जहनी मरीज बना दिया है। कश्मीर में तैनात इंडियन फौजी रोजाना की बुनियाद पर खुदकुशी के मुर्तकिब हो रहे हैं। निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म ढाने वाले दरिंदा सिफ्त इस वक्त खुद अपनी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं। हठधर्मी और ढीठपन हिंदू बनिए का वतीरा रहा है। वो अपनी सुबकी छुपाने के लिए असले के ढेर लगा रहा है, लेकिन अपने सिपाहियों को 2 वक्त का खाना देने को तैयार नहीं। पाकिस्तान और चीन के खौफ में मुब्तला 9000 से जायद अफसरान और फौजियों की जानिब से कबल अज वक्त रिटायरमेंट इंडियन आर्मी की जहनी पस्ती का वाज़ेह सबूत है। दिल्ली के हुक्मरानों ने गुज़श्ता 10 बरस में नए हथियारों और दिफाई निज़ाम की खरीदारी में $100 अरब से ज्यादा सर्फ किए हैं। अपने क्याम से अब तक भारत जाहिरियत और गसब की पॉलिसी पर गामजन रहा है, जिसमें गुजरते वक्त के साथ साथ इजाफा होता चला गया। अगरचे पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय बालादस्ती के ख्वाब की ताबीर हसरत गम और यास के सिवा कुछ नहीं, लेकिन आलमी ताकतों को बरसगीर में अमन व अमान की सूरत हाल को रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करना चाहिए और दिफाई सामान और असले की खरीदो फोख्त के मुआहदे करते वक्त खित्ते में अमन और इंसानियत की बका को भी मद्देनजर रखा जाना चाहिए। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन कीमती मालूमात से इस्तेफादा कर सकें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का और इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।